चैनल के सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। ज्योतिष के इस वीडियो का संदर्भ क्या है, मैं आपको वह बता दूं। आज का जो ज्योतिषीय संदर्भ है वो है तीसरे घर से आठवें घर का कनेक्शन। यदि आठवें घर का स्वामी तीसरे घर के साथ कनेक्टिविटी करे तो जातक के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे ज्योतिष में कि तीसरा घर और आठवां घर है क्या। आठवें घर को मारक भाव कहते हैं और तीसरे घर को त्रिसडाय भी कहते हैं, अपोक्लिम भी कहते हैं। इसलिए तीसरे घर से विचार संभावनाएं किन किन विषयों का होता है। तीसरा घर पत्नी का भाग्य भी निर्धारित करता है। पत्नी का भाग्य कैसा है ये आपका तीसरा घर बताएगा। क्यों? क्योंकि सातवें घर से ठीक 9th हाउस पड़ता है। इसलिए पत्नी के पुरुषार्थ, पराक्रम, बल और धर्म तथा उनके दादा परदादा कैसे होंगे, पढ़ाई लिखी कैसी होगी, पत्नी शिक्षित होगी या अशिक्षित होगी, यह भी तीसरे घर से पता चलता है। तीसरे घर से छोटी मोटी यात्राएं, कम दूरी की यात्राएं, लेखन कला, छोटे भाई बहनों के साथ में व्यवहार, छोटे भाई बहनों का माध्यम, कान, छाती, दायां कंधा इत्यादि का विचार, बल पराक्रम का विचार तीसरे घर से होता है। तीसरे घर का कारक मूलतः मंगल है, परंतु काल पुरुष की कुंडली में तीसरे घर का जो स्वामित्व है वो बुध के पास है। अब तीसरे घर से मित्रों के बारे में भी जाना जा सकता है। तीसरा घर चूंकि भाग्य से ठीक सातवां घर आता है, अर्थात भाग्य का निर्धारण पराक्रम से होता है। भाग्य में वही जो आपने लिख दिया है पिछले कर्मों से आपको प्राप्त होता है। इसलिए तीसरा घर जातक का पराक्रम पुरुषार्थ भी है। लेखन, संपादन तीसरा घर, संचार व्यवस्था तीसरा घर। तो अब हम चलते हैं तीसरे घर के साथ। यदि अष्टमेश की युति होती है तो जातक के जीवन में भाई बहनों का, पत्नी के भाग्य का क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे से वीडियो में प्रयास करेंगे कि बहुत कुछ आपको दे सकूं। जन्म कुंडली में तीसरा घर बल, पौरुष, पराक्रम का है, लेकिन एक बात और याद रखना, तीसरा घर जातक के मृत्यु स्थान का आठवां स्थान है। इसलिए तीसरे घर से भी मृत्यु के बहानों का पता चलता है। तीसरे घर में यदि कोई बुरा ग्रह बैठा है तो वह बुरा फल कम देता है। तीसरे घर में बुरा ग्रह बैठा होता है तो मनुष्य को बल, पराक्रम, पुष्टि देता है। यह भी याद रखना, तीसरे घर में प्रायः सौम्य ग्रहों का फल अच्छा कम होता है। जैसे केंद्र में शुभ ग्रह अपनी शुभता स्थगित कर देते हैं, वैसे ही अशुभ ग्रह केंद्र में अपनी अशुभता को स्थगित कर देते हैं, पर शुभ फल नहीं देते। इसी प्रकार केंद्र में बैठे हुए शुभ ग्रह अपनी शुभता खो देते हैं, परंतु अशुभता का फल नहीं देते। ठीक है, तो तीसरे घर में सौम्य ग्रह प्रायः इतना बढ़िया फल नहीं देते जितना बढ़िया फल देते हैं क्रूर ग्रह, पाप ग्रह। क्योंकि तीसरा घर
क्रूर ग्रह वहां का कारक है मंगल। पुलिस डिपार्टमेंट और मिलिट्री इत्यादि में जाने के लिए मंगल का बल देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, युद्ध कौशल देखा जाता है। इसलिए तीसरे घर में पुरुषार्थी ग्रह, पराक्रमी ग्रह, क्रूर ग्रह काम आते हैं। और जब तीसरे घर में सौम्य ग्रह होगा तो ऐसे व्यक्ति का बल पराक्रम थोड़ा शिथिल होगा। इसको समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो अपनी दृढ़ता के साथ न्यायशीलता, अनुशासन सत्ता नहीं कर पाएगा यदि तीसरे घर में सौम्य ग्रह बैठा होगा। नौकर चाकर के ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाने का, पराक्रम दिखाने का, शासन दिखाने का जो संकेत है वो तीसरा घर है। इसलिए तीसरे घर से हम अनुशासन को समझने में फल प्राप्त करते हैं। यदि अष्टमेश तीसरे घर के साथ युति करेगा तो अब हानि क्या होगी। अष्टमेश जो कि मृत्यु भाव का स्वामी है, इसको दुह स्थान का कारक, दुह स्थान का स्वामी भी कहा जाता है। त्रिक भाव जो कि षष्ठ, अष्टम, द्वादश, छठा घर, आठवां घर और 12वां घर, ये त्रिक भाव का हेतु माने जाते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि षष्ठेश की युति इन ग्रहों के साथ, इन घरों के साथ क्या परिणाम देगी। आप लोगों ने पूरा समर्थन दिया और आप लोगों को उस वीडियो में बहुत सारी बातें समझ में आई। उसी भांति से हमने कहा था कि हम अष्टमेश के साथ युति के बारे में बताएंगे। तो यदि अष्टमेश तीसरे घर पे बैठा होगा या तीसरे घर के स्वामी के साथ युति कर रहा होगा तो जातक के जीवन में अपने भाई बंधु इत्यादि के साथ कोई विशेष सफलता नहीं मिलेगी। कई बार ऐसे जातक के भाई बंधु होते तो हैं, लेकिन वो भाई बंधु मित्र केवल उस समय तक होते हैं जब तक इसके पास बल, पराक्रम, पुरुषार्थ होता है। जब यह व्यक्ति बल, पराक्रम, पुरुषार्थहीन हो जाता है तो इसके भाई बंधु मित्र इसे छोड़ देते हैं। और कभी कभी यह व्यक्ति इतने दृढ़ निश्चय वाला होता है कि अपने भाई बंधुओं के साथ जुड़ ही नहीं पाता, बड़ा स्पष्टवादी भी होता है। अनुशासनात्मक तरीके से चलाने के लिए यह इसका प्रयत्न होता है, लेकिन आज के जमाने में कोई अनुशासन मानता ही नहीं। तो जब तृतीयेश के साथ अष्टमेश की युति होगी तो जातक के जीवन में एक तो शारीरिक बल में कमी आ जाएगी, छाती में इन्फेक्शन, कान से कम सुनाई देना या कान में पीड़ा, दाएं कंधे में व्रण, निशान, तिल इत्यादि का होना इस बात का प्रतीक है कि अष्टमेश कहीं ना कहीं तृतीयेश के साथ जुड़ा हुआ होगा। जब अष्टमेश तृतीयेश के साथ जुड़ा हुआ होगा तो आपका बल तो क्षीण होगा ही ना, क्योंकि मारक भाव का स्वामी और मारक ही स्थान पर बैठ जाएगा। तो दो मारकों के साथ में होने के कारण इस जातक में थोड़ा ह्रास करता है। तो तृतीय स्थान और तृतीय स्थान के स्वामी के साथ अष्टमेश की युति बढ़िया फल नहीं देती। लेकिन यदि अष्टमेश के ऊपर द्वादशेश की और षष्ठेश की तीसरे घर में दृष्टि पड़ जाए तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में राजयोग का प्रारंभ हो जाता है। सामर्थ्य, शक्तियों का प्रतीक ऐसा व्यक्ति शुरू शुरू में डाउन होता है प्रारंभिक चरण में,
उसके बाद फिर इसके ऊपर एक पावर, एक एनर्जी, जैसे कि धरती से निकला हुआ एक बीज अंकुर फोड़ने के बाद टहनियां, शाखाएं, फूल और फल इत्यादि देने में समर्थ होता है, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जब अपनी प्रभुता पर, अपनी क्षमता पर, कार्यकुशलता पर आता है, तब इस व्यक्ति के पास बड़ी क्षमताएं आ जाती है। लेकिन कब? जब अष्टमेश तृतीयेश के साथ शुभत्व को प्राप्त होता हो तब। अब तृतीयेश और अष्टमेश की युति भाग्य के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? भाई, संबंधियों के बारे में तो ये है कि जब अष्टमेश तृतीयेश के साथ युति करेगा तो ऐसे जातक के जीवन में जो कमियां आएंगी वो तो आपको पता हो ही गया, रोग इत्यादि, भाई बंधुओं के साथ विरोधाभास। लेकिन भाग्य का द्वादश स्थान, अष्टम स्थान का स्वामी पराक्रम के साथ यदि युति करता है तो आपके भाग्य में घटोत्तरी कर देता है, ऋणात्मक स्थिति पैदा करता है। मतलब तृतीयेश, अष्टमेश भाग्य को चमकाने में बहुत स्लो वर्क करता है। अष्टम स्थान का कारक शनि है, तीसरे स्थान का कारक मंगल है। तो तीसरे स्थान और अष्टम स्थान की युति के कारण जातक को चोट, जख्म, घाव, अपनों से दर्द, मित्रों से पीड़ा, सुख में कमी होती रहती है। लेकिन यदि अष्टमेश तृतीय स्थान पे बैठा है तो ऐसे जातक की जन्म पत्री में उसकी पत्नी के आने के बाद एक बहुत बड़ा धमाका सा होता है। जब जातक की शादी होती है तो जातक की पत्नी आने के साथ ही इसके पुरुषार्थ और पराक्रम में बल की वृद्धि होती है। ये मेरा देखा हुआ है, प्रमाणित है। ऐसे व्यक्ति के पास जब विवाह हो जाता है तो अचानक मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास अचानक धन, संपत्ति, धर्म निष्ठता बढ़ने लगती है। विवाह के बाद ऐसे जातक की स्त्री बलवती, पराक्रमी, भाग्यशाली साबित हो जाती है कभी कभी, यदि अष्टमेश तीसरे घर में बैठेगा तो। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि, बृहस्पति इत्यादि की दृष्टि होगी तब ऐसा होगा। नहीं तो जब अष्टमेश पत्नी के वाणी का जो स्वामी है वो तृतीयेश के साथ युति करेगा तो घर के बीच में विवाद शुरू हो जाता है। देवर, ननंद इत्यादि के साथ ऐसे व्यक्ति की पत्नी की पटती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान का स्वामी आपके जीवन साथी के वाणी का भी स्वामी है। वो जब तीसरे में जाएगा तो तीसरे में वाणी को कटु बना देगा, अस्पष्टवादी बना जाएगा। लेकिन यदि अष्टम का कारक, अष्टम स्थान का स्वामी बृहस्पति हुआ, शुक्र हुआ, चंद्रमा हुआ, तीसरे घर में बैठा होगा, तब ऐसे जातक की पत्नी ऐसे जातक के जीवन में तुरुप का इक्का साबित होती है। समझे? ट्रंप का इक्का साबित होती है, भाग्यशाली साबित होती है। और तब ऐसे व्यक्ति की जीवन में शुरू होती हैं एक उन्नतिशील यात्राएं प्रारंभ होती हैं, पुरुषार्थ की यात्राएं, पराक्रम की यात्राएं। और यह व्यक्ति अपने जन्मभूमि को छोड़ करके किसी अन्य स्थान पे रहने लगता है, अपने जीवन साथी के साथ एक नए आयाम उत्पन्न करता है। देखा हुआ है ये मैंने।
तो इसलिए जब अष्टमेश और तृतीयेश की युति चंद्र, शुक्र, बृहस्पति, बुध जैसे ग्रहों से होगी तो निश्चित मानिए कि ऐसे जातक का भाग्योदय आफ्टर मैरिज होगा पत्नी के द्वारा। और ऐसे व्यक्ति की पत्नी उसके जीवन में धन संपत्ति कमाने वाली भी होती है। खुद जातक कुछ भले ना करे, लेकिन उस जातक की पत्नी उस व्यक्ति को हर प्रकार से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को देने वाली होगी। मान लीजिएगा इस बात को, और आप किसी की कुंडली में देख भी लीजिएगा, आपको इसका प्रमाण मिल जाएगा। मेरे पास ऐसी कुंडलियां हैं। तो ये रही अष्टमेश से संबंधित चर्चा। तीसरे घर के साथ युति करने पर क्या फल प्रदान करेगी। अब हम अष्टमेश के बारे में चतुर्थ स्थान पर जो सुख का स्वामी है, वाहन, मकान, भुवन, जनता, जनसंपत्ति इत्यादि के बारे में क्या परिणाम देगा जब चतुर्थेश के साथ सुखेश के साथ युति करेगा, इसके अगले वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। आप लोगों के हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास भी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास जितना भी समय होता है वो आप लोगों के साथ बांटता हूं। बाकी अपने अध्ययन में, अध्ययनशीलता में लगातार ज्योतिष ग्रंथों की उधेड़ बुन में रहता हूं, ढूंढ करके आपके साथ शेयर करता हूं अनुभव और अध्ययनशीलता। वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तभी आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, और उस स्नेह का हम आभार, ऋणानुबंध मानते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास भरसक करते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।